कराची में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ आमिर लियाकत मरहूम की सीट पे, जहाँ 13 जमातों को तारीखी शिकस्त मिली, और ये सीट में कुछ इलाके ऐसे थे जो तारीखी तौर पे तहरीक इंसाफ के नहीं थे, वो इलाके भी उन इलाकों में भी हराया इस पीडीएम की 13 जमातों को। इस क्लाउडी एरिया के अंदर आप एक इलेक्शन मुंतखब करेंगे या आप होल्ड करेंगे, तो कोई भी उसको इवेंचुअली एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक जीतेगा, दूसरा कहेगा उसने वजन डाल दिया है, दूसरा जीतेगा वो पहले का कह देगा, और ये एक कंट्रोवर्सी निकल आएगी। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत कहती है कि जी हमारी हुकूमत है, मैं नहीं मानता उसको, मैं तो उसको क्यों ली की हुकूमत मानता हूँ, लेकिन पंजाब में तो हुई नहीं है, उससे कोई क्यों नहीं पूछ रहा, पीपुल्स पार्टी का नाम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है खामखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त इलेक्शन कमीशन में एक इजलास हुआ है और कुछ ही देर के बाद अब मामलात भी बाहर आ जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला कर रहा है। ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन जो सिंध के दूसरे मरहले के हैं उसमें वो इलेक्शन करवाए जाएंगे 16 और 23 अक्टूबर को, या इसको वाकई जो दरख्वास्तें दी गई हैं 1 या 3 माह पर ये इसको डिले किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये मामला बड़ा अहम है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बार डेट दी गई, उसको फिर डिले किया गया, अब दूसरी बार डेट दी गई, अब फिर उसको डिले करने का मामला है। तो एक जानिब तो इस्तीफ़ों की मंजूरी है जो मरहलावार करने की कोशिश हो रही है। जब 123 लोगों ने इकट्ठे इस्तीफ़ा दिया है तो तमाम के तमाम इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन में भी पिक एंड चूज़ का मामला है। तो सवाल उठ रहे हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर कि ये जो काम अब हो रहा है, क्या आइंदा आम इंतखाबात में इस इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इंतखाबात हुए तो क्या वो जमातों को काबिल कबूल होंगे या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल बरमला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सवाल उठा रहा है, एतराज़ कर रहा है और उसे पार्टी गर्दान रहा है। इलेक्शन के हवाले से बात होगी और इमरान खान आज ननकाना साहब में जलसा कर रहे हैं, क्योंकि ननकाना साहब भी उनमें से एक हल्का जहां पर ज़िमनी इलेक्शन होना है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह जो साबिक वज़ीर दाखिला रहे उनका ये हल्का भी है। इस वक्त हमारे साथ आलमगीर खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब आपके वक्त का। पीजे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एंकर पर्सन हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। पीजे मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आलमगीर साहब आपसे आगाज़ करते हैं। उम्मीद है, तवक्को है कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि कराची के भी 2 हल्के हैं और बाकी पंजाब में भी KPK में हल्के हैं जहां पर इलेक्शन होना है। मुकाबला इमरान खान का बमुकाबला 13 जमातें हैं, क्या तवक्को है इलेक्शन कमीशन से सर? ये इलेक्शन कमीशन खुद को रोज बरोज साबित कर रहा है कि ये एक सियासी जमात का विंग बन के रह गया और ये मुतनाज़े इलेक्शन कमिश्नर है और पूरा सिस्टम इन्होंने मुतनाज़े कर दिया है। और ये सिर्फ जो पंजाब में बाई इलेक्शन हुआ जिसके नतीजे में हमारा चीफ मिनिस्टर आया वहाँ, जब वहाँ पर इमरान खान की पॉपुलैरिटी और उसके नताइज देखे तो ये खौफजदा हो गए। अपनी मर्जी के मुताबिक इस हल्के को खाली करते, इस्तीफे कबूल करते, देखा जाता कहाँ डिफरेंस कम है, कहाँ ये लोग ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो उस अंदाज में पिक एंड चूज किया जाता। और फिर इलेक्शन में अभी जब इन्होंने ग्राउंड रियलिटी समझी देखी तो अब ये भाग रहे, और ना सिर्फ NA की सीट से बल्कि बल्दियात के इलेक्शन कराची में पिछले 3 माह से वो ऐसे ही मुलतवी किए जा रहे हैं। कैंडिडेट्स के कैंपेन में पैसा, एनर्जी सब कुछ खर्च हो जाता और 3 दिन पहले ये कहते कि मुलतवी कर रहे हैं, और फिर ऐसा दिन रखते कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता। तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि या तो ये इंतहाई नाअहली का शिकार है ये इलेक्शन कमीशन, और दूसरी तरफ ये पूरी तरीके से सियासी दबाव में है। पुलिस इनके पास इस्लामाबाद भेजने के लिए पुलिस है सिंध हुकूमत के पास, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स भिजवाते, यहाँ जो है इनके पास इलेक्शन कराने के लिए पुलिस नहीं है। मैं पूरे सिंध में फेरा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पूरे सिंध में फेरा हूँ सैलाब जदगान और इनसे इनकी मदद के लिए। एक पुलिस वाला मुझे पूरे सूबा सिंध के किसी सड़क पे नहीं नजर आया, एक पुलिस का नाका मुझे नहीं नजर आया। ये पुलिस का इस्तेमाल कर किधर रहे? ये सिर्फ पतली गली से निकलने के तरीके
कि पुलिस का बहाना कर रहे वगैरह, इनको अपनी हार नजर आ रही है। और हाल ही में जो कराची में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ आमिर लियाकत मरहूम की सीट पे, जहाँ 13 जमातों को तारीखी शिकस्त मिली, और ये सीट में कुछ इलाके ऐसे थे जो तारीखी तौर पे तहरीक इंसाफ के नहीं थे, वो इलाके भी उन इलाकों में भी हराया इस PDM की 13 जमातों को। तो ये खौफजदा है, ये इस किस्म के बहाने तलाश कर रहे हैं। और लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि आप बजाय इसके ये 4, 5, 11 सीटों पे आप 135 से पूरे आप इलेक्शंस कॉल करें, अवाम फैसला करे। मुदाखलत और साजिशों से हुकूमत बंद तो जाती है। इलेक्शन तो वो ये इलेक्शन नहीं हो रहे, आप आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं आलमगीर साहब, वो तो मुमकिन नहीं है। पीजे मीर साहब, सर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने कंधों पर तो नहीं बिल्कुल भी रहना चाह रहा, उसने तमाम इदारे बुला लिए हैं, उसने चीफ सेक्रेटरीज को भी बुलाया है, IGs को भी बुला लिया है, उसने DGMO को भी बुला लिया है, सबको बुला लिया कि आके बताएं कि सूरत हाल। फिर उसके बाद अब कुछ देर तवक्को है कि शायद हमारे इसी घंटे में बता भी दे इलेक्शन कमीशन कि वो क्या करने जा रहा है। लेकिन सर ये ज़िमनी इलेक्शन में पहले कॉल कर लिया, इस्तीफे हो गए, फिर अब ना किया जाना, तो ये तो आम इंतखाबात तो फिर बहुत दूर की बात है सर। ज़िमनी इलेक्शन के लिए मसला बन गया है कि सिक्योरिटी नहीं है, मामलात ऐसे हैं, तो ये फिर तो आम इंतखाबात की जो जद्दोजहद इमरान खान कर रहे हैं वो तो बहुत दूर होगा। आप जितने भी आपने ये पॉइंट्स आगे लेके आए हैं मुदस्सिर, इनको तो पहले प्रिपेयर करना चाहिए ना। इनका काम क्या है? इनका काम पॉलिटिक्स है या इलेक्शन कमीशन का काम करना? तो देखे ना, इनकी तो नाअहली और इनएफिशिएंसी यही आ जाती है कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। इनको तो 24/7 तैयार होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन तो कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी कॉल कर सकता है। सो अगर ये तैयार नहीं है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, किसी वजीर के ऊपर या किसी एक एहलकार के ऊपर अगर एक कोई सीरियस चार्ज आ जाता है, उसको अपनी इंटेग्रिटी संभाल के बिल्कुल रिजाइन कर देना चाहिए। जितनी तनकीद इस इलेक्शन कमिश्नर पे हुई है और या हो रही है, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर इनमें इंटेग्रिटी होती ये इमीडिएटली ये रिजाइन ना करते। दे शुड रिजाइन, बिकॉज इनकी आप कह लो कि इनकी एक इंटेग्रिटी पे एक निशान आ गया है, इनकी कारकर्दगी पे एक निशान आ गया है, और इनका जो बिहेवियर है उस पर एक क्वेश्चन मार्क बड़ा सीरियस आ गया। सो मैं समझता हूँ द राइट थिंग टू डू फॉर हिम इज टू रिजाइन एंड लेट द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन फाइंड अनदर इलेक्शन कमिश्नर। क्योंकि जब इस क्लाउडी एरिया के अंदर आप एक इलेक्शन मुंतखब करेंगे या आप होल्ड करेंगे, तो कोई भी उसको इवेंचुअली एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक जीतेगा, दूसरा कहेगा उसने वजन डाल दिया है, दूसरा जीतेगा वो पहले का कह देगा, और ये एक कंट्रोवर्सी निकल आएगी। अच्छा, so बेसिकली मीर साहब एक सवाल यहाँ ज़िमनन सर आपसे कि इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है कि उनको हटना चाहिए। अब उनके हटाए जाने के तो एक आइनी तरीक़ाकार है जो मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब की फरमाइश या उनके कहने पर हो पाए। तो इसी इलेक्शन कमिश्नर के तहत आइंदा आम इंतखाबात होंगे, तो जो हमने पिछले तकरीबन 3 इलेक्शनों में यही मसाइल देखे हैं, उसमें फिर अगले आने वाले वक्त में भी फिर यही कुछ होगा। देखें, बात तो वहीं आ जाती है ना, फिर हम हर साल मनाते हैं कायद आज़म की डेथ और बर्थ एनिवर्सरी, और बड़े बड़े एक्कलेट्स देते हैं कि कायद आज़म ने हमें ये कहा वो कहा। किसी ने सोचा है कि 11 अप्रैल 1948 की जो उनकी स्पीच थी, उन्होंने क्या कहा था ऐसे लोगों के लिए, चीफ इलेक्शन कमीशन का जो ब्यूरोक्रेट्स है, कि तुम किसी प्रेशर पे नहीं आना, तुमने काम करना है अपनी ईमानदारी के साथ, यू विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर ऑफ एनीबॉडी। तो फिर वेयर इज दैट सेइंग ऑफ कायद आज़म? बड़े हम उनके नारे लगाते हैं, और ये फिर इलेक्शन कमिश्नर जिसके ऊपर एक इल्जाम कह लो या एलिज्ड इल्जाम कह लो, आई थिंक मॉरली आई थिंक ये उनका एक उन पे ड्यूटी आती है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा मीर साहब, आप भी और हमारे साथ महसूद साहब भी मौजूद है, आलमगीर साहब, लेकिन अकील अहमद हमारे नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन में इस वक्त हैं, उनसे इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं। अकील, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? क्या आकर अफसरान ने, चीफ सेक्रेटरीज ने, IGs ने, DGMO ने क्या बताया? इलेक्शन कमीशन का फैसला कब तक आ जाएगा ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक?
जी देखें, बिल्कुल आज इलेक्शन कमीशन में जो ज़िमनी इंतखाबात है उनके हवाले से एक आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चारों सूबों के सेक्रेटरीज, तीन सूबों के आईजीज, जबकि सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दफा, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन, जबकि डीआईजी एफसी भी इलेक्शन कमीशन में आज पेश हुए। अब से कुछ देर कबल ये इजलास जो है वो खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन का जो एक इंटरनल इजलास है वो जारी है, जिसमें जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से जो तजावीज़ दी गई है उनका जायजा लिया जा रहा है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो ज़िमनी इंतखाबात जिनका वो शेड्यूल 16 अक्टूबर के लिए वो जारी कर चुका है, वो करवाने या मुलतवी करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। जराए का इस हवाले से ये बताना है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये यकीन दहानी कराई गई और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को जो खैबर पख्तूनख्वा से सिक्योरिटी फोर्स की जो उनको कहा गया है वो देने के लिए तैयार है। जबकि जराए का बताना है कि सिंध और पंजाब के जो आईजी आज पेश हुए उनकी जानिब से फोर्सेज की जो फरहमी है वो उससे माजरत की गई और सिंध और पंजाब की जानिब के आईजी की जानिब से बताया गया कि चूंकि यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है और जो है वो इमदादी काम जारी है, इसलिए हम जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फोर्सेज की जो एक वो दरख्वास्त दी गई थी तैनाती की, उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। इस हवाले से सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन से जो है वो जो इंतखाबात है वो 3 महीने तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन ने तो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जो आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, उनकी तजावीज़ जो है वो उनको तो हम ये देखते हैं कि उन तजावीज़ पर अब इलेक्शन कमीशन फैसला क्या करता है और इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतालिक हम बात भी करेंगे। निसार खोड़ो साहब हमारे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर, वो मौजूद हैं। खोड़ो साहब आप सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। खोड़ो साहब आप तक आवाज़ आ रही है सर? मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। थैंक यू सो मच सर। सर ये इलेक्शन कमीशन में अब फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन सर क्या सिंध में वाकई इस तरह की सूरत हाल है कि पुलिस या बाकी जो सिक्योरिटीज़ है वो ना दी जा सके और इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, चाहे वो ज़िमनी हो या फिर जो बल्दियाती इलेक्शन दूसरे मरहले के सिंध में होना है? सर देखें, बात यह है कि लोकल बॉडी इलेक्शन वैसे भी फेजेस में हुई है जी। बलूचिस्तान में भी फेजेस में हुई, सिंध में 4 डिवीजन की हो चुकी, 2 डिवीजन बचते हैं। ये है फेजेस में जी। और फेजेस में हैदराबाद अगर डिवीजन है तो अगर हैदराबाद खाली हो गया है, दूसरी जगह पे पानी है, तो उसको भी फेजेस में तोड़ा जा सकता है। इस तरह से कराची में भी अगर बारिशों का पानी होता तो तोड़ा जा सकता था। अब आ गया है मसला कि जी हमारी नफरी कम है, हम दे नहीं पाते। जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी पता नहीं कुछ कहा है कि जी हम इस सैलाब में फंसे हुए हैं। और सैलाब में फंसा हुआ होना एक जेन्युइन सी चीज है कि वाकई लोगों को तकलीफ है। अभी सिंध से पानी नहीं निकला, बलूचिस्तान का पानी सुना है अभी तक आ रहा है, और यहाँ जमीनों पे पानी खड़ा है और जमीनों के बीच में ही गांव भी होते हैं। ये गांव रास्ते ढूंढते हैं, रास्ते ढूंढकर पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे। अगर रास्ता नहीं है तो जाहिर है तकलीफ होगी, टर्नआउट कम होगा, रिप्रेजेंटेशन का वो हक बहाल नहीं होगा। इस तरह से ये तकालीफ हैं जरूर। अब ये अगर अपनी वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो खुद लिख के भेज दिए कि जी हम अनअवेलेबल हैं या हो नहीं सकते हैं, तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी रही बात कि अगर फेजेस में हुई है तो फेजेस में भी हो सकती है। खोड़ो साहब जो बल्दियाती इलेक्शन भी है, जो जिस फेजेस की बात कर रहे हैं, पहला एक फेज हुआ, आप दूसरा फेज की जानिब आ रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं चाह रही है कि इलेक्शन हो, क्योंकि 13-14 जमातें मिलकर मुकाबला नहीं कर पा रही। पीटीआई आप पर ये बात हो रही है, ये आप अपने तरफ से ना बोलें। नहीं, मैं सर अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप अपना फतवा न रखें, फतवा नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर फेडरल गवर्नमेंट महसूस करती है जी, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट का नाम आप क्यों नहीं ले रहे हो, सिर्फ पीपल्स पार्टी का नाम क्यों ले रहे हो? नहीं, मैं सर बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहा हूं। गलत बात है ना, गलत बात है, गलत बात है। हम तैयार हैं, हम अपने तौर पर तैयार हैं, ठीक है, हम अपने तौर पर इलेक्शन के सर अगर आप अपने तौर पर तैयार हैं तो फिर तो पीपल्स पार्टी ने यहाँ सिंध हुकूमत ने पहले सूबाई हमने तो देखो सर आपने दरखास्त दी है सर, पहले आपने दी है। सुनो तो सही भाई, सुनो तो सही।
अगर हम बल्दियाती इलेक्शन से खाइफ होते तो हम 4 डिवीजन के क्यों करा लेते? इमरान खान तो तब भी था, इमरान खान की अपनी जो कैंपेन है वो तब भी चल रही थी। हमने 4 डिवीजन के इलेक्शन क्यों करा दिए? हमें किसी ने जबरदस्ती की थी? पंजाब में तो इलेक्शन हुए ही नहीं है। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत कहती है कि हमारी हुकूमत है। मैं नहीं मानता उसको, मैं तो उसको क्यों लीग की हुकूमत मानता हूँ। लेकिन पंजाब में तो हुई नहीं है, उससे कोई क्यों नहीं पूछ रहा? पीपुल्स पार्टी का नाम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है खामखा? देखिए ये बात नहीं है। सही। केपी में क्यों नहीं हुई इलेक्शन? केपी में तो पीटीआई की अपनी हुकूमत है ना, बल्दियात तो हो गए ना सर, वो क्यों नहीं कराती? केपी में तो बल्दियात हो चुके हैं सर, मुकम्मल हो गया इलेक्शन। मैं अर्ज करूं, केपी में इलेक्शंस नहीं हुए, ठीक है, बलूचिस्तान में हुए और वो उधर पीटीआई की हुकूमत नहीं है, वो बीएपी की हुकूमत है, ठीक है। पंजाब में पीटीआई और पीएमएलक्यू की हुकूमत है। उन्होंने जी केपी में सर हो चुके, पेशावर जेयूआई फे जीत गई थी सर, आपको याद नहीं है? ए मेरे भाई, ए मेरी जान। जी जी सर। तो फिर पंजाब का बड़ा सवाल जवाब। बिल्कुल सर सवाल बनता है, बिल्कुल सवाल बनता है, बनता है ना यार, ये बनता है। जब उन्होंने खुद ही कहा कि हम फेजेस में कराते हैं सारे मुल्क में, तो फेजेस के लिहाज से पंजाब ने भी अभी तक नहीं कराई। सही, उससे कोई पूछता नहीं है। वो पीटीआई के इमरान खान साहब। चले मैं पूछ लेते हैं, हम पूछ लेते हैं सर। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।